डिस्कशन कर लेते हैं कोर कंटेंट मंथ 5 और इंटर मार्केट एनालिसिस। यानी कि इंटर मार्केट एनालिसिस है क्या अपने पास में, और ये चीज़ें अपन ने कोर कंटेंट मंथ 2 के अंदर भी डिस्कशन करी थी। इंटर मार्केट जितने भी अपने पास में थी वहाँ पे, लेकिन आज फिर से डिस्कशन करते हैं अपने। और ये जो डिस्कशन है अपने पास में हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए काम में आता है यूजुअली, कि जो भी आप लॉन्ग टर्म के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग देखते हो तो ये सारी मार्केट अपने को डिस्कशन करनी होती है। ठीक है, आईसीटी ने यहाँ पे बता रखा है कि इंटर मार्केट क्या होती है। इंटर मार्केट ये सारी मार्केट होती हैं किसी भी कंट्री के अंदर, बॉन्ड मार्केट और इंटरेस्ट रेट। दूसरी होती है अपने पास में करेंसीज वहां पे, और फिर होती है अपने पास में कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये सारी इंटर मार्केट होती है अपने पास में। इंटर मार्केट एनालिसिस वर्ल्ड मार्केट और वर्ल्ड मार्केट्स आर डायरेक्टली इन लिंक्ड टू वन और अनदर। यानी कि आपके पास में जितने भी वर्ल्ड की मार्केट है एक दूसरे से कनेक्टेड है, भले वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए हो वहां पे, या फिर कोई भी ट्रेडिंग कंडीशन के अराउंड हो फॉरेक्स मार्केट के अंदर, या फिर किसी भी तरीके से वहां पे सप्लाई एंड डिमांड किसी भी चीज की। ठीक है, भले वो कमोडिटीज की हो वहां पे। अंडरस्टैंडिंग देम ऑल कलेक्टिवली एड्स इन एनालिसिस। तो इन सारी मार्केट्स को हम एक साथ देख के और अपने नैरेटिव जो है बिल्ड कर सकते हैं वहां पे। ऑलराइट, द फोर मेजर ग्रुप ऑफ इंटर मार्केट एनालिसिस। चार अपने पास में मेजर ग्रुप हैं। पहला है बॉन्ड, दूसरा इंटरेस्ट रेट, फिर कमोडिटीज, देन स्टॉक मार्केट। इकोनॉमिस्ट थ्योरी, नो नीड टू स्टडी सीपीआई और एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड। आईसीटी ने बताया कि आपको डेली ऐसा नहीं है कि आप सारे नोट डाउन कर रहे हो सारी मैक्रोज वहां पे। यानी कि आईसीटी ने इनडायरेक्टली क्या बताया कि आप है ना ऐसे नहीं कर सकते एक तरीके से, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जो आप एक शीट के ऊपर लिख के इतना सारा डेटा एनालाइज करते हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसी है, प्रिडिक्शन कर रहे होते हो, आर्टिकल पढ़ना होता है। ठीक है, और एक तरीके से इसको बताया कि जो जितना ज्यादा डेटा वगैरह देखता है वो फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता है चीजों को। वहां पे कॉम्प्लिकेट भी नहीं, यानी कि उनके लिए उसके हिसाब से, माइकल सर के हिसाब से क्या है ना कि ये चीजें हार्ड है, जबकि अपन ने डिस्कशन कर रखा है कैसे इम्पैक्ट होता है, इनको समझना इजी है एक तरीके से। लेकिन फिर भी जो उन्होंने कह रखा है मैं तो वही एग्जैक्ट आपको बात बता रहा हूँ वहां पे। ठीक है, अब इन चीजों को अपन ने डिस्क्राइब कर रखा है एज ए पीडीएफ के अंदर वहां पे। इंट्रोडक्शन टू इंटरमार्केट एनालिसिस। Intermarket analysis can help trader understanding how different financial market influence each other. ICT approach focus on long-term macro relationship between key assets class. ठीक है, तो अपने पास में सारी अलग अलग मार्केट जो है एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होती है। अगर कमोडिटी मार्केट स्ट्रांग हो रहा है तो करेंसीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बॉन्ड के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है एक तरीके से, लेकिन कोरिलेटेड नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपके पास में डॉलर हायर जा रहा है, ठीक है, तो एग्जैक्टली आपके पास में जो गोल्ड है एकदम से लोअर जाए, या फिर बॉन्ड की जो रेट है वो कम हो जाए, यील्ड बढ़ जाए एकदम से, 1-on-1 नहीं चलती। ठीक है ना, 100% कोरिलेशन नहीं होता वहां पे, या फिर इनवर्सली कोरिलेशन। बट वो क्या होती है कि इन्फ्लुएंस होती है एक दूसरे से वहां पे, इसलिए हम उसको ट्रैक करते हैं, इन सारी इंटर मार्केट को देख रहे होते हैं। तो हमारे पास में अगर हम इंटर मार्केट को स्टडी करते हैं तो एक तरीके से हम स्मार्ट मनी के मूवमेंट को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं वहां पे। इंटर मार्केट कौन सी होगी, बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट एंड करेंसीज। ये अपने पास में चार जो हैं इंटर मार्केट हो गई यहाँ पे। और अब क्या है ना कि इन सारी मार्केट का आपस के अंदर हम कोरिलेशन और इनवर्सली कोरिलेशन देखेंगे कि बॉन्ड या बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट को हम यहाँ पे रिलेट करेंगे कमोडिटीज के साथ में, बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट को रिलेट करेंगे स्टॉक मार्केट के साथ में, देन करेंसीज के साथ में, या फिर करेंसीज को रिलेट कर सकते हैं इन सभी मार्केट के साथ में। ठीक है, एक एक तरीके से, और हम देखेंगे कि मार्केट का कैसा इम्पैक्ट हो सकता है कोरिलेटिवली या फिर इनवर्सली कोरिलेशन होता है इनके साथ में। सबसे पहला है हमारे पास में बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट वर्सेस अदर मार्केट। ठीक है, यानी कि बॉन्ड के प्राइसेस या फिर इंटरेस्ट रेट हायर हो तो मार्केट के अंदर कैसा इंपैक्ट होता है। बॉन्ड प्राइस एंड स्टॉक मार्केट यहाँ पे, तो सबसे पहले इन्होंने कंपेयर किया है बॉन्ड के प्राइसेस को एंड स्टॉक मार्केट को। पॉजिटिव कोरिलेशन बताया आपके पास में वहां पे, यानी कि मान लो कि यूएस का 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, वो हायर जा रहा है तो आपके पास में
जो एनवीडिया या फिर एप्पल के स्टॉक भी कहाँ जा रहे होंगे, हायर जा रहे होंगे। रीजन क्या बताया वहां पे, व्हेन बॉन्ड्स प्राइसेस राइज स्टॉक मार्केट टेंड्स टू राइज, इफ बॉन्ड प्राइसेस फॉल स्टॉक स्ट्रगल ड्यू टू राइजिंग इंटरेस्ट रेट। ठीक है, हमने पुराने लेक्चर के अंदर ये डिस्कशन किया था कि ये जो बॉन्ड जो है आपके पास में डॉलर के साथ में कैसे बिहेव करते हैं, इनवर्सली। वहां पे अगर डॉलर की इंटरेस्ट रेट हाई होती है तो डॉलर स्ट्रांग होता है एक तरीके से, और डॉलर अगर स्ट्रांग होगा आपके पास में तो हाई इंटरेस्ट रेट पे जो है कंपनीज लोन वगैरह प्रीफर नहीं करती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करती है, खराब परफॉर्म करती है वहां पे। ठीक है, इसको हम चार्ट पे भी देख लेते हैं एक तरीके से। तो आपको मैं चार्ट दिखा देता हूं वहां पे इसका, बॉन्ड एंड स्टॉक का वहां पे। ऑलराइट, और वो भी क्या, पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पे मैं ले लेता हूं एक बॉन्ड जो कि है मेरे पास में यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर। ठीक है, टाइम फ्रेम कर लेते हैं हाई टाइम फ्रेम, जो कि हम देख रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग वहां पे। और इसको कंपेयर कर लेते हैं अपने कोई एप्पल या फिर कोई भी स्टॉक मार्केट के साथ में। यहाँ पे है स्टॉक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, उसके स्टॉक्स हैं, और यहाँ पे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी एप्पल, एप्पल के साथ में एज ए नेटवर्क जो है उसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं, और वो भी है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर वहां पे। और अब हम देख लेते हैं इसके मेजर स्विंग्स, जैसा कि है यहाँ पे मेरे पास में क्या है, एक स्विंग बना रखा है जिसके अंदर बॉन्ड के प्राइसेस बहुत स्ट्रांगली शार्पली जो है हायर गए हुए हैं। यानी कि ये वाला जो मूव है मेरे पास में मार्केट का कहाँ पे गया हुआ है, बाय साइड के अंदर, यहाँ से यहाँ तक। ये वाला स्विंग है मेरे पास में अराउंडली यहाँ पे हायर है मार्केट कंटिन्यू। ठीक है, जो कि हो गया अपने पास में ये वाला प्राइस एक तरीके से, जो मार्केट है हायर यहाँ पे। ये वाला स्विंग यहाँ पे है, इधर यहाँ तक हायर है ये एक्चुअल के अंदर यहाँ पे। ठीक है, आगे अगर देखें अपने ये वाला स्विंग जो कि है मार्केट का हायर यहाँ से, और स्टॉक्स के ऊपर क्या रिलेशन है इसका, यहाँ से हायर। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं एनवीडिया, सॉरी एप्पल यहाँ से हायर है एक तरीके से, और ये भी आपके पास में यहाँ से क्या है, हायर प्राइजेस। ठीक है, तो दोनों एक तरीके से कोरिलेट होके चलते हैं, लेकिन लैग होते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपके पास में 1 to 1 रिलेशन हो इनका। इंटर मार्केट हम इसीलिए देख रहे हैं कि अगर बॉन्ड की प्राइसेस पहले बढ़ रही है तो आपके पास में इंटरेस्ट रेट क्या कर सकती है सेंट्रल बैंक्स वगैरह। ठीक है ना, इस तरीके से हम सारी इंटर मार्केट को एनालिसिस करते हैं, और यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को कंपेयर भी कर रहे हैं, यानी कि बॉन्ड मार्केट को कर रहे हैं हम स्टॉक मार्केट के साथ में। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? जी। ऑलराइट, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ अगेन। बॉन्ड प्राइजेस वर्सेस कमोडिटीज। ठीक है, अगर बॉन्ड का प्राइजेस आपके पास में बढ़ रहा है, और इसके साथ में क्या बता रखा आपके इन्होंने, इनवर्सली कोरिलेशन वहां पे, हायर बॉन्ड प्राइस लीड टू लोअर कमोडिटी प्राइसेस इफ बॉन्ड यील्ड्स राइज। अगर बॉन्ड यील्ड्स आपके पास में इंक्रीज होती है तो हमें पता है कि बॉन्ड के प्राइसेस क्या होते हैं, ड्रॉप होते हैं। और बॉन्ड के प्राइसेस अगर ड्रॉप हो रहे हैं अपने पास में तो कमोडिटीज टेंड्स टू इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। और कमोडिटीज जो होती है आपके पास में वो इंक्रीज हो सकती है वहां पे इन्फ्लेशन की वजह से। तो हम यहाँ पे कंपेयर करके देख लेते हैं वहां पे बॉन्ड के प्राइसेस को एंड कमोडिटीज को वहां पे। तो हम ये ले लेते हैं अगेन एक 10 ईयर बॉन्ड्स और एक कमोडिटीज कोई भी, जैसे कि हमारे पास में है कमोडिटीज के अंदर हम ले लेते हैं ऑयल WTI यहाँ पे, और यहाँ पे है मेरे पास में वीकली टाइम फ्रेम, और यहाँ पे भी है वीकली टाइम फ्रेम। ओके, और यहाँ पे हम इसको स्विंग टू स्विंग कंपेयर करके देख लेते हैं, जैसे कि है हमारे पास में ऑयल, और ये वाला स्विंग देख लेते हैं राइट नाउ करंट मार्केट 13 जनवरी 2025,
जिसके अंदर जो मार्केट है हमारे पास में यहाँ से बेरिश है, ठीक है। और पीडीएफ के अंदर हमने क्या डिस्कशन किया था कि इनवर्सली कोरिलेशन होता है आपके पास में बॉन्ड प्राइसेस एंड कमोडिटीज का वहां पे। तो करंट मार्केट अगर हम यहाँ पे देखें स्विंग्स, यानी कि ये वाला यहाँ पे मार्केट क्या है, एक तरीके से हायर है, ठीक है। उसके अंदर कहाँ पे है, लोअर है, यानी कि ये आपके पास में कैसा रिलेशन हुआ, इनवर्सली कोरिलेटेड है मार्केट यहाँ पे, ठीक है। एक हायर जा रही है, दूसरी क्या है, लोअर है। कोई और स्विंग देख लो, जैसे कि यहाँ पे है मेरे पास में मार्केट, यहाँ से मेरे पास में आ रखी है लोअर, ठीक है। ये है डेट 25 सितंबर एक तरीके से। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ जो स्विंग बना रखा है वो यहाँ पे एक तरीके से इधर की ओर, यहाँ पे मार्केट है लोअर, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। ये लोअर आ रखी है ना, यहाँ से यहाँ तक लोअर है, ओके। ये वाला है, यहाँ से मार्केट क्या है, हायर है, ये वाली प्राइस ये लोअर आ रखी है, ये हायर है यहाँ पे। और ये वाला स्विंग अगर देखें यहाँ पे, यहाँ से मार्केट है हायर, ठीक है। और ये क्या रखा है आपके पास में, लोअर साइड में इधर। तो दोनों इनवर्सली आपके पास में मूव करते हैं। जैसे कि अगर ये वाला क्लीन स्विंग देखें, यहाँ से मार्केट जो है हायर गया हुआ है बॉन्ड के अंदर, और ऑयल के अंदर अगर हम देखें यहाँ से, ये वाला स्विंग मेरे पास में कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। और ये प्राइस कहाँ पे जा रहे हैं, लोअर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कमोडिटीज के अंदर गोल्ड भी आता है वहां पे। तो गोल्ड को और बॉन्ड को अगर मैं रिलेट करूंगा, ठीक है, और मान लो कोई इकोनॉमी क्राइसिस हो, तो बॉन्ड एंड गोल्ड दोनों क्या है ना कि एक सेफ एसेट्स है वहां पे। जब भी इन्वेस्टर आपके पास में, दो कंडीशन होती है इन्वेस्टर के पास में, या तो वो मार्केट के अंदर रिस्क ऑफ सेंटिमेंट से खेलता है, या वो खेलता है यानी कि ट्रेड लगाता है या ट्रेड लेता है रिस्क ऑन सेंटिमेंट के साथ में। रिस्क ऑफ का मतलब है कि उसको मार्केट के अंदर रिस्क नहीं लेना, हो सकता है कि इकोनॉमी अनसर्टिनिटीज हो, वहां पे रिस्क ऑफ का मतलब ये होता है। ऑलराइट, रिस्क ऑन का मतलब होता है कि वो रिस्क ले सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो रिस्क वो कब नहीं लेना चाहता, जब अनसर्टेनिटी हो मार्केट के अंदर, और वो देखता है कि डॉलर जो है एक सेफ करेंसीज है या फिर सेफ एसेट के अंदर जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है वहां पे। तो अगर मैं इसको गोल्ड के साथ में कंपेयर करके दिखाऊंगा वहां पे, बॉन्ड के प्राइसेस को, कमोडिटीज जो है हमारे पास में गोल्ड, ठीक है। जैसे कि ये वाला स्विंग है मेरे पास में 2022 के अंदर और वीकली टाइम फ्रेम, और ये वाला स्विंग अगर हम देख रहे हैं तो दोनों आपके पास में क्या है, हायर है। यहाँ पे कोई इकोनॉमी अनसर्टिनिटीज के अंदर आपके पास में जो है बॉन्ड की वैल्यू, ठीक है, कहाँ पे जा रही होती है, इसके साथ में। अब एक कमोडिटीज आपके पास में क्या है, जैसे कि कॉर्न है, ठीक है। कॉर्न भी आपके पास में क्या है, कमोडिटीज है ना वहां पे। अब इसको कंपेयर करके देख लो वहां पे, ठीक है। बॉन्ड के प्राइसेस, इसी स्विंग को देख लेते हैं अपने मार्केट के अंदर 2022 के। और 2022 का स्विंग है मेरे पास में, यहाँ से मार्केट क्या है, हायर है। और ये वाला स्विंग अगर मैं देखूं कॉर्न के अंदर, तो ये वाला बन रहा है, देखो यहाँ से मार्केट क्या आ रही है, लोअर आ रही है कंटिन्यू एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड के प्राइसेस स्टिल क्या है, हायर है। मार्केट क्या है आपके पास में, लोअर। करंट मार्केट की बात करें अगर यहाँ से, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से आ रखी है आपके पास में लोअर, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास में, हायर। तो गोल्ड का बिहेवियर आपके पास में डिफरेंटली मूव करता है एक मेटल जो है, ठीक है ना। ये चीजों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना कि कमोडिटीज के साथ में हमेशा ही इनवर्सली कोरिलेशन होता है। ऑलराइट, ठीक है। तो अपने मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बॉन्ड मार्केट एज लीडिंग इंडिकेटर, a rising bond market signal economy weakness and potentially rate cuts, benefit stocks. A falling bond market signal rate hike, tightening financial conditions and affecting equities. ये अपन ने पहले भी डिस्कशन करी थी जब हम बॉन्ड मार्केट को डिस्कशन कर रहे थे इस, ठीक है, पुराने लेक्चर्स के अंदर। यानी कि आपके पास में बॉन्ड बॉन्ड के प्राइसेस अगर हायर जा रहे हैं तो इकोनॉमी ग्रोथ अपने पास में क्या होती है, कम होती है। यानी कि रेट आपके पास में उस टाइम क्या होते हैं, एक तरीके से हायर होते हैं, जब आपके पास में बॉन्ड के प्राइसेस अपने पास में हायर होते हैं, ठीक है। जैसे कि कूपन रेट
और बॉन्ड के जो कूपन रेट एंड इंटरेस्ट रेट दोनों आपके पास में कोरिलेटेड होते हैं ना, यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ती है तो बॉन्ड के जो कूपन रेट है वो भी इंक्रीज होती है एक तरीके से वहां पे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को मनी फ्लो कम करना है मार्केट के अंदर तो वो ऐसा नहीं कर सकती कि वो इंटरेस्ट रेट हाई रखे और बॉन्ड की जो कूपन रेट है वो कम कम ही रखे, इससे तो उनके पास में मनी का फ्लो आएगा नहीं ना। तो दोनों तरीके से पब्लिक को इंड्यूस करना पड़ेगा, वहां पे एक लालच देना पड़ेगा कि बॉन्ड के आपके पास में जो कूपन रेट है वो भी हायर है और सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दी है, तो आप चाहे बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करो या फिर अपना जो पैसा है सेविंग अकाउंट के अंदर दो। वहां पे अगर रेट वहां पे हायर होंगे तो आपके पास में जीडीपी इंप्रूव नहीं होगी और इकोनॉमी कंडीशन क्या हो जाएंगी, एक तरीके से वीक हो जाएगी वहां पे। ठीक है, और जैसे ही आपके पास में रेट कट करेंगे वहां पे तो इकोनॉमी कंडीशन बेटर हो जाएंगी वहां पे। ऑलराइट, कमोडिटीज वर्सेस बॉन्ड्स एंड करेंसीज, यानी कि अब हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, कमोडिटीज वर्सेस बॉन्ड एंड करेंसीज। तो बॉन्ड्स वर्सेस कमोडिटी रिलेशनशिप, commodities are inflation sensitive. When bond yields rise, commodities often rise later. यानी कि आपके पास में थोड़ा सा लैग होता है इनके अंदर, यानी कि दोनों चार्ट एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा लेट होते हैं वहां पे, यानी कि लैग इफेक्ट। कमोडिटीज कैन टेक 6 to 12 months टू रिएक्ट टू बॉन्ड प्राइस मूवमेंट। ठीक है, यानी कि बॉन्ड अगर अपने पास में हायर जा रहे हों और जो कमोडिटीज हैं यानी कि गोल्ड वो बाय तो जा रहा था लेकिन हो सकता है वो टाइम ले ले वहां पे, इसलिए लैग इफेक्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमने स्टार्टिंग के अंदर ये डिस्कशन भी किया था, क्या चीज, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, दीज मार्केट डू नॉट मूव ए 1 to 1 कोरिलेशन बट दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। ठीक है, इन्फ्लुएंस करती है लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% आपके पास में कोरिलेशन में जाती है, अपने इन चीजों को यूज में करते हुए नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, कमोडिटीज वर्सेस करेंसीज, यानी कि आपके पास में डॉलर का आप देख रहे हो डॉलर वर्सेस गोल्ड या फिर डॉलर वर्सेस अदर कोई कमोडिटीज। इनवर्स रिलेशनशिप विद यूएसडी, ए स्ट्रॉन्ग डॉलर पुश कमोडिटीज लोअर। सर्टेन करेंसीज यानी कि एयूडी, कनाडा, न्यूजीलैंड आर कमोडिटी डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि कनाडा से आपके पास में एक्सपोर्ट क्या होता है, ऑयल। एयूडी से एक्सपोर्ट क्या होता है, गोल्ड। न्यूजीलैंड से एक्सपोर्ट क्या होता है, गोल्ड। ठीक है, तो ये जो करेंसीज है ना ये डिपेंडेंट है कमोडिटीज के ऊपर वहां पे, यानी कि गोल्ड अगर आपके पास में बाय जाएगा ना तो जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो भी स्ट्रांग होगा और न्यूजीलैंड क्या है वो भी स्ट्रांग होगा एक तरीके से वहां पे। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, यानी कि करंट मार्केट अगर हम देखेंगे अभी तो जो न्यूजीलैंड के इंटरेस्ट रेट हाई है अभी राइट नाउ मार्केट के अंदर और गोल्ड भी बाय जा रहा है, यानी कि न्यूजीलैंड के अंदर इन्वेस्ट करना बेटर अपने पास में ऑप्शन होगा वहां पे। ठीक है, तो एक बार इस पॉइंट को वापस से रिपीट कर देता हूं मैं, इनवर्स रिलेशनशिप विद यूएसडी, यानी कि करेंसी यहाँ पे कौन सी होगी हमारे पास में, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और कमोडिटीज होगी हमारे पास में गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया एक तरीके से। ए स्ट्रॉन्गर डॉलर पुश कमोडिटीज लोअर, यानी कि आपके पास में डॉलर जब स्ट्रांग होता है, जैसे कि अगर मैं चार्ट पे आपको बताऊं इन सब चीजों को, वहां पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कैनेडियन डॉलर, यानी कि जो कनाडा कनाडा है वो आपके पास में डिपेंडेंट है ऑयल के ऊपर, यानी कि वो ऑयल बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है एक तरीके से। तो अगर यूएसडी कैड मेरे पास में अगर लोअर जा रहा हो वहां पे तो ऑयल के प्राइसेस क्या होंगे मेरे पास में, हायर ज्यादा होते हैं वहां पे। तो यहाँ पे मैं करेंसी ले लेता हूँ यूएसडी कैड वहां पे, जिसके आगे हमारे पास में क्या लगा हुआ है, डॉलर है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक कमोडिटीज ले लेता हूँ जो कि हो जाएगा ऑयल, WTI। ये बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आपके पास में कमोडिटीज एंड करेंसीज का वहां पे। ठीक है, इधर वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ पे भी वीकली टाइम फ्रेम, और यहाँ पे बना हुआ स्विंग हम देख लेते हैं मार्केट के अंदर, या फिर यहाँ पे बना हुआ कोई भी स्विंग मार्केट के अंदर। यहाँ से मार्केट आपके पास में कहाँ है, हायर की ओर जा रहा है, देखो कंटिन्यू। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्या है आपके पास में, लोअर साइड में है, जैसे ही राइज हो रहा है आपके पास में वैसे ही लोअर साइड में आ रहा है। ठीक है, करेंसीज अगर आपके पास में स्ट्रांग होती है तो ऑयल आपके पास में क्या हो रहा है, एक तरीके से वीक वहां पर। जैसे कि यहाँ पे अगर अपने देखें इस प्राइस के अंदर वहां पे
मार्केट के अंदर। एक सेकंड, ये है मेरे पास में यूएसडी कैड, और कनाडा हमारे पास में डिपेंडेंट है ऑयल के ऊपर, ठीक है। और ऑयल अगर वहां से एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है एक तरीके से, तो जो कैनेडियन डॉलर है वो स्ट्रांग होता है अपने पास में, ठीक है। अगर कनाडा कनाडा हमारे पास में वीक होता है बाय करेंसीज, तो डॉलर हमारे पास में क्या हो सकता है एक तरीके से स्ट्रांग। जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्विंग देखें इसका, और मार्केट है यहाँ से हायर, और यहाँ से मार्केट है कंसोलिडेट के अंदर, लोअर साइड के अंदर कंटिन्यू, करंट मार्केट के अंदर भी, और यहाँ पे भी देखें तो मार्केट है लोअर, और यहाँ पे आपके पास में स्टिल हायर। ये आपके पास में एक स्पेसिफिक कंडीशन है, हालांकि मैच कर रही है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड वॉर की कंडीशन थी मार्केट के अंदर। ट्रंप ने लगभग 25% का एक जो है टैरिफ टैक्स लगाया हुआ था उनके ऊपर। तो अभी राइट नाउ मार्केट की कंडीशन हमारे पास में बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये हम मैच कर सकते हैं इसको यहाँ पे। और कमोडिटीज अगर आपने देखें वहां पे करेंसीज वर्सेस कमोडिटीज, यहाँ पे हम ले लेते हैं करेंसीज के अंदर डॉलर, जो कि हो गया ये वाला, और यहाँ पे ले लेते हैं हम कोई भी कमोडिटीज जैसे कि हो गया गोल्ड, ठीक है। कुछ एक सर्टेन कंडीशन के अंदर साथ में चलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास में जो इनका इन्फ्लुएंस है वो अपोजिट साइड में रहता है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट है आपके पास में डॉलर का लोअर साइड में, और गोल्ड है हायर। चाहे आप पुराना मार्केट को देख लो, वहां पे कभी कभी साथ में चलते हैं जब सर्टेन मार्केट की कंडीशन हो, कोई क्राइसिस हो आपके पास में, वो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें, मार्केट जो है यहाँ से हायर की ओर गया हुआ है डॉलर का, कंटिन्यू जो रैली है मेरे पास में बाय वीकली बुलिश है वहां पे, ठीक है। 2023 के अंदर वहां पे हमारे पास में क्या किया था, इंटरेस्ट रेट हाई किया था फेड ने, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में क्या है कंडीशन, ये वाला जो स्विंग है मेरे पास में मार्केट के अंदर यहाँ पे है एक तरीके से। यहाँ से जो मार्केट है लोअर आ रखी है गोल्ड के अंदर, ये जो प्राइजेस हैं, ये वाला स्विंग है मेरे पास में डेट 17 जुलाई, सेम मेरे पास में 17 जुलाई मार्केट लोअर है, और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू हायर है, ठीक है। समझ में आ गया ये वाली चीज? ऑलराइट, commodities index to track, CRB index, commodities research bureau index, जनरल commodities price trends, यानी कि ये आप चार्ट के ऊपर भी देख सकते हो, यानी कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी। ये मैं आपको बता देता हूँ, CRB इंडेक्स यहाँ पे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो एक तरीके से, थॉमसन रीटर्स कमोडिटीज CRB इंडेक्स, ठीक है। और अगर मैं इसका कोरिलेशन देखूंगा गोल्ड के साथ में, यहाँ पे ये है मेरे पास में वीकली टाइम फ्रेम, और यहाँ पे भी है वीकली टाइम फ्रेम एक तरीके से। करंट मार्केट अगर यहाँ से देखें अपने, ठीक है, ये वाला जो प्राइस है इधर यहाँ पे मार्केट के अंदर, एक सेकेंड, यहाँ से मार्केट साइडवेज है, लोअर साइड में आ रहा है, और यहाँ से मेरे पास में है मार्केट हायर कंटिन्यू, यहाँ पे कंसोलिडेशन, यहाँ पे मार्केट है ड्रॉप, यहाँ से है मार्केट कंटिन्यू हायर, और यहाँ से भी आपके पास में कंटिन्यू हायर। अलग अलग कमोडिटीज पे अलग अलग तरीके से कोरिलेट करता है, ऐसा नहीं है कि 100% कोरिलेट कर रहा हो, ये भी स्विंग बना रहा है वो भी स्विंग बना रहा हो, ऐसा नहीं है। हम सारे इंटर मार्केट को इस तरीके से एनालाइज करते हैं कि एक तरीके से नैरेटिव बिल्ड कर पाए कि CRB इंडेक्स हमारे पास में पहले हायर जाने लग गया है, कोई स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है पहले, तो मतलब गोल्ड के अंदर आने वाले दिनों के अंदर क्या हो सकता है, बाइंग हो सकती है एक तरीके से। इस तरीके से हम क्या है ना कि इन चीजों को रिलेट करते हैं। वहां पे ICT ने कोई भी चार्ट के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रखा है उस लेक्चर के अंदर, ठीक है। मैं आपको चार्ट के अंदर को रिलेट करके दिखा रहा हूँ, ताकि ये चीजें ऐसा नहीं हो कि हमें याद रखनी पड़े और इस तरीके से, ठीक है, ताकि प्रैक्टिकली हम देख पाए इनको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपने डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे, गोल्डमैन सैक्स कमोडिटीज इंडेक्स हेवीली वेटेज ऑन एनर्जी प्राइजेस, ठीक है। तो एनर्जीज के अगर आप ट्रैक कर रहे हो, जैसे नेचुरल गैस वगैरह है, तो आप कौन सा इंडेक्स देख सकते हो, GSCI
All right. Industrial metals index sensitive to global economy demand. फिर हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट को वर्सेस बॉन्ड एंड कमोडिटीज, जो कि हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि स्टॉक मार्केट अगर अपने पास में हायर होता है तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, जो कि हमने एग्जांपल देखा था वहां पे किसका, एप्पल का एंड यूएस 10-year बॉन्ड्स का। वहां पे when bond prices rise, stock tends to rise due to lower rates. When bonds prices fall and yields are rising, क्योंकि हमने देखा था एक फॉर्मूला जो कि पुराने लेक्चर्स के अंदर था, जिसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे ना कि बॉन्ड यील्ड्स अगर लोअर जा रही है तो जो करेंसीज हैं यानी कि डॉलर, ठीक है, वो भी कहाँ पे जा रहा होता है, एक तरीके से लोअर, और बॉन्ड के प्राइसेस क्या हो रहे होते हैं अपने पास में, हायर। तो डॉलर अगर लोअर जा रहा है एक तरीके से अपने पास में, तो जो स्टॉक्स हैं वो कहाँ पे जा रहे होते हैं, हायर। ये चीज अपन ने डिस्कशन करी थी पुराने लेक्चर्स के अंदर। वहां पे स्टॉक वर्सेस कमोडिटीज, अगर मैं देखूंगा नेस 100 को गोल्ड के साथ में तो कैसा रिएक्ट करेगा मार्केट। इन्फ्लेशन हेज यानी कि अपनी परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इन्वेस्टर है, ठीक है, वो इस तरीके से इन्वेस्ट करता है कि उसको इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के दौरान भी रिटर्न अच्छा मिल सके। वहां पे अगर इन्फ्लेशन का कंसर्न वहां पे होता है, ठीक है ना, तो कमोडिटीज के अंदर आप स्टॉक्स को चूज करेंगे या फिर कमोडिटीज को। जैसे कि अगर गोल्ड भी बुलिश जा रहा है और कमोडिटीज के अंदर बुलिश है और स्टॉक्स के अंदर नेस 100 बाय जा रहा हो, ठीक है, दोनों एक साथ बाय जा रहे हैं, तो अपने चूज किसको करेंगे वहां पे, इन्फ्लेशन को देखते हुए कि इन्फ्लेशन ज्यादा है तो बेटर रिटर्न कौन दे सकता है वहां पे। ऑलराइट, कमोडिटीज राइजिंग, इन्फ्लेशन कंसर्न, स्टॉक में भी स्ट्रगल, हायर प्रोडक्शन, लेकिन गोल्ड फिर भी क्या जा रहा होगा आपके पास में, बाय जा रहा होगा एक तरीके से, ठीक है, अगर वहां पे इन्फ्लेशन का खतरा हो तो भी ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है वहां पे। कमोडिटीज फॉल, डिफ्लेशन कंसर्न, स्टॉक में भी बेनिफिट्स। अगर मान लो महंगाई कम हो जाती है आपके पास में, जो प्रोडक्ट होते हैं कंपनीज के, ठीक है, उनके प्राइसेस भी कम है यानी कि उनकी सेल्स ज्यादा होंगी एक तरीके से मार्केट के अंदर, अगर डिमांड ज्यादा हो वहां पे, तो स्टॉक आपके पास में बेनिफिट दे सकता है वहां पे। और अगर हायर प्राइसेस होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ होगा तो उनके प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी उनकी, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, वो भी क्या होगी एक तरीके से बहुत ज्यादा हायर होगी वहां पे। लीड एंड लैग इफेक्ट्स, बॉन्ड मार्केट लीड स्टॉक ट्रेंड्स, commodities indicate inflation risk influencing long term equity performance। अगर हमारे पास में इन्फ्लेशन का रिस्क होता है एक तरीके से, ठीक है, तो इन्फ्लेशन पे जो इन्वेस्टर है वो हेज कर सकता है, यानी कि खुद की परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर करेगा, गोल्ड के ऊपर वहां पे। स्टॉक्स पोटेंशियली फॉर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, एंड सेम बॉन्ड के ऊपर क्या होगा, स्टेबिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस, यानी कि बॉन्ड को इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है आपके पास में, इंटरेस्ट रेट वहां पे जो सेंट्रल बैंक के होते हैं एक तरीके से। करेंसीज वर्सेस अदर मार्केट, करेंसीज वर्सेस कमोडिटीज, जो कि हमने डिस्कशन किया था ऊपर भी। यूएस इनवर्सली कोरिलेटेड विद कमोडिटीज, यानी कि अगर डॉलर आपके पास में स्ट्रांग हो रहा है तो गोल्ड कहां पे जा रहा होता है, एक तरीके से बेरिश। इफ यूएसडी इज स्ट्रांग, कमोडिटीज प्राइस फॉल, इम्पैक्ट कमोडिटीज एक्सपोर्टिंग करेंसीज, एयूडी, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। ऑलराइट, तो जो इम्पैक्ट आपके पास में कमोडिटीज के ऊपर पड़ता है जिन करेंसीज के ऊपर, वो हमें ध्यान में रखना है। एक तरीके से गोल्ड के प्राइस बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को भी आप ट्रैक कर सकते हो, और ऑयल अगर आप देख रहे हो तो कैनेडियन डॉलर देख सकते हो ठीक है, और गोल्ड अगर देख रहे हो तो अगेन न्यूजीलैंड डॉलर देख सकते हो वहां पे। की रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग डॉलर बेरिश गोल्ड, गोल्ड मूव ऑपोजिट टू द डॉलर मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी साथ में भी चलता है, डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस है या नहीं वहां पे। ऑलराइट, oil prices up, Canada strength, Canada is a major oil exporter, stocks up, major market up, GPY weakness,
ये पॉइंट जो है समझने वाला एक तरीके से, क्योंकि जापान जो है इंटरेस्ट रेट बहुत कम रखता है एक तरीके से वहां पे। तो अगर हमारे को इन्वेस्ट करना हो वहां पे करेंसीज के अंदर एक तरीके से, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना करेंसीज एंड अदर मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट। तो जेपीवाई हमारे पास में एक करेंसीज है वहां पे, और इसके जो इंटरेस्ट रेट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास में लोअर रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से अगर लोन ले रहे हैं, ठीक है, और इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई दूसरे सेंट्रल बैंक के अंदर, या फिर यहाँ पे बता रखा है कि जेपीवाई वीकनेसेस, तो जेपीवाई अगर वीक हो रहा है तो हम यहाँ से पैसा निकाल के कहाँ पे लगा सकते हैं, एज ए स्टॉक मार्केट वहां पे, ठीक है ना। बॉन्ड फॉल्स, यील्ड्स राइज, जो कि हमने डिस्कशन किया था ऑलरेडी। करेंसी स्ट्रेंथ फॉलो, यानी कि आपके पास में अगर यील्ड राइज हो रही है तो डॉलर क्या हो सकता है, एक तरीके से स्ट्रांग हो सकता है। हायर रेट अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि सेंट्रल बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है वो भी क्या हो सकते हैं, एक तरीके से हायर हो सकते हैं वहां पे। की इंटर मार्केट रिलेशनशिप, ट्रेडिंग इनसाइट्स, बुलिश यूनाइटेड स्टेट डॉलर, बेरिश गोल्ड, स्ट्रेंथ गोल्ड, बुलिश एयूडी न्यूजीलैंड, ऑयल प्राइस के अगर बढ़ रहे हैं वहां पे तो यूएसडी कैड क्या हो सकता है, बेरिश जा सकता है वहां पे, ठीक है। स्टॉक मार्केट अप हो रहा है तो निकी जो इंडेक्स है वो भी क्या हो रहा होता है आपके पास में अप। फॉलिंग बॉन्ड यील्ड्स, बेरिश करेंसी ट्रेंड्स, ठीक है। तो ये था अपने पास में आज का टॉपिक, और अगर समझ में आ गया है तो बता सकते हैं।